हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन दास। आज हम बात करने वाले एंजाइटी डिसऑर्डर के लेक्चर सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे फोबिया के बारे में। फोबिया होता क्या, टाइप्स ऑफ फोबिया और इसके मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने बात किया था न्यूरोसिस कहते किसको है, फिर मैंने बात किया था न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें मैंने बात किया था एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर होते क्या है, आईसीडी क्लासिफिकेशन और लेवल ऑफ एंजाइटी, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको इजी वे में बताया हूं। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्रीवियस के लेक्चर को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप उसे जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं फोबिया के बारे में। बात करते हैं फोबिया होता क्या है। तो जनरली फोबिया का मतलब डर होता है। तो जनरली अगर हम बात करें कि डर का मतलब, तो किसी भी व्यक्ति को किसी चीज से या फिर किसी काम को करने में अगर भय लगता हो, डर महसूस होता हो, उसका हाथ कपकपाता हो या फिर उसे ना करने का इच्छा करता हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डर बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोबिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं फोबिया के बारे में। बोला गया, इट इज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर characterized by the unexplained and the irrational morbid fear of a specific object, situation and activity। जो मैंने अभी बताया कि फोबिया क्या है, यह एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को जो वह चीज एक्सप्लेन करने में दिक्कत होते हो, उसे ऐसा फियर महसूस होता है कि अब मेरा क्या हो, जिंदगी खत्म होने वाला हो। मोर्बिड का मतलब होता है मृत्यु या फिर रोगी। तो उसे ऐसा फील होता है कि अब हम नहीं बचेंगे। अगर इस तरह का इरिटेशनल अनएक्सप्लेनेड, अगर उसका कोई भी ऑब्जेक्ट के कारण से या फिर कोई एक्टिविटी करने से या फिर कोई भी सिचुएशन के कारण से अगर अराइज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। आपको यहां समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। फोबिया का मतलब सिंपल से ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने में किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी सिचुएशन से अगर भय महसूस होता हो, अगर उसे ऐसा लगता हो कि अब हम नहीं बचेंगे, तो ऐसे फील को हम क्या बोलते हैं, डर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोबिया के नाम से जानते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। हमारे चैनल में मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर मिलते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल रिलेटेड हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी है, वो सभी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो इसलिए प्लीज बेल आइकन को जरूर ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको समझ में आता है तो। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर, फोबिया के बारे में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो जनरली इट ऑनसेट अकर्स इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, कि जो फोबिया है यह कब एराइज होता है, बचपन में या फिर जब वो एडल्ट होते टाइम में इसे एराइज होता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ये फायर है, इसको टच मत करो, जल जाएगा। तो अब उसके मन में ये बैठ जाता है कि हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमें जलन फील होगा, तो डरना स्टार्ट कर देता है। एडोलेसेंस में अगर कोई गलती, जैसे साइकिल वगैरह चल रहा हो, गिर गया या फिर कोई घटना वगैरह हो गया हो, तो अब उसके अंदर में ऑटोमेटिकली यह फील हो जाता है कि हमें ये काम एक्टिविटी नहीं करना चाहिए या फिर हमें अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस के टाइम से ही यह जो फोबिया है यह सभी पर्सन में होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज कॉमन इन बोथ, या दोनों में, चाहे वो मेल हो या फिर चाहे वो फीमेल हो, दोनों में इक्वल है। पेशेंट इज अनेबल टू कंट्रोल द फियर। पेशेंट के पास, उसके पास कोई ऐसा नहीं माध्यम होता है कि जिससे अपने फियर को कंट्रोल कर सके, कि इस बार वो बोल सकते हैं नहीं अब हम इस बार नहीं डरेंगे, हम नेक्स्ट टाइम में तुमसे डरेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो उस चीज को कंट्रोल खुद से नहीं कर सकता है। थर्ड, दिस इरिटेशनल फियर कॉज अवॉइडेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड एक्टिविटी। ये जो इरिटेशनल, जो उसको फियर हो रहा है, दिक्कतें हो रहे, जिसके कारण से पर्सन है वो अवॉइड करने लगता है। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसे रात में चलने के कारण से डर हो रहा है, तो वो रात में जाना बंद कर देगा। अगर किसी को अकेले वर्क कर रहा था, कोई ऑब्जेक्ट से अगर चोट लग गया, तो अब सेकंड टाइम उस ऑब्जेक्ट उस वर्क को करने में अकेले दिक्कतें होंगे, वह उस चीज से दूर भागेगा। तो कहने का मतलब कि जो पर्सन है वो क्या होंगे, उस एक्टिविटी, सिचुएशन, उन सभी से क्या भागेंगे, दूर भागना स्टार्ट करेंगे।
बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फोबिया 3 होते हैं, एग्रोफोबिया, सोशियोफोबिया एंड स्पेसिफिक फोबिया। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कॉजेस ऑफ फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहला बायोलॉजिकल कॉज के अंदर में देखते हैं, तो इसमें सम पोर्शन ऑफ ब्रेन आर हाइपर एक्टिव। जब हमारे ब्रेन्स के जो कुछ पोर्शन है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। सबसे पहला लिम्बिक सिस्टम है, अगर इसमें हाइपर एक्टिविटी देखने को मिला तब। सेकंड बात करते हैं पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स। अगर जैसे कोई बच्चा है, अगर वो बहुत पतला है और उसे अगर भीड़ जहां पे हेल्दी पर्सन वगैरह है उसके बीच में भेज दोगे तो वो डरेगा। या फिर कहने का मतलब कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो हैंडीकैप है, अगर उसे वर्क करने के लिए दे रहे हो, कोई एक्टिविटी दे रहे हो जहां पर सभी का हाथ वगैरह सब नॉर्मल है, तो उस वहां पे क्या होगा, वो पर्सन क्या होगा, फोबिक डर सा महसूस करेगा कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये भी फैक्टर मायने रखता है, पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर। सेकंड बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, कि साइकोलॉजिकल में क्या, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। सेकंड क्लासिकल कंडीशन लर्निंग। बात करते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में, कि जैसे हम लोग बचपन में बोलते हैं नेल नहीं काटना चाहिए दांत से, या तो तुम बीमार पड़ जाओगे, या फिर अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए वरना कोई पकड़ कर लेकर चले जाएगा। तो ये सभी जो है वो क्या करता है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की ओर लेकर जाता है। सेकंड बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनल लर्निंग के बारे में, कि क्लासिकल कंडीशनल लर्निंग का मतलब क्या हुआ, कि जैसे हम लोग क्या करते थे कि कोई बच्चे हैं उसको हम लोग क्या करते थे, तो अब बात करते हैं सेकंड बात है कि क्लासिकल कंडीशन लर्निंग का मतलब कैसे हुआ, कि जैसे अगर कोई बच्चा है वो बीज को, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें ढीला वगैरह मारा और वो क्या कर दिया, कट कर दिया, काट लिया, जिसके कारण से फूल गया, स्वेल कर गया। तो जिसके कारण से अब वो क्या कर लिया, लर्न कर लिया, वो कंडीशन को याद कर लिया कि यार जो मधुमक्खी है वो क्या करेगा, काटता है, जिसके कारण से क्या होता है, स्वेल कर जाता है। या फिर कोई जानवर वगैरह को छेड़ा और वो क्या हुआ, जानवर उसको उल्टा पैर वार कर दिया, जैसे गाय को पकड़ने गया, पीछे से पैर से लात मार दिया, जिसके कारण वो गिर गया। अब सेकंड वार से क्या होगा, उसके अंदर में डर बैठ जाता है, वो कंडीशन हमेशा के लिए याद हो जाता है कि हमें गाय के पीछे क्या करना, टच करने नहीं जाना है। तो ये सभी इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशन लर्निंग बोलते हैं, जो गलती करने के बाद जो सीख मिलता है, सिंपल से वर्ड बोले तो ये। थर्ड बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो जाएगा, स्लम लिविंग, जो झोपड़पट्टी एसवी में रहते हैं, जिसको में देखने को मिलता, ज्यादातर देखने को मिलता है। नॉइजी इन्वायरमेंट, जो जैसे कि घर है रेलवे लाइन के नजदीक में है, तो जिसके कारण से आपको वहां पे देखने को मिलेगा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के ज्यादा लोग। वर्क इन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, जहां पे बार बार स्ट्रेस दिया जाता है कि अगर ये तुम ये नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, आपको आज ये पूरा इतना करना है। तो अगर जहां पे स्ट्रेस देकर, प्रेशर देकर अगर वर्क ये सब किया जाता है, तो वैसे इन्वायरमेंट में भी ज्यादातर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट, आपका सोसाइटी किस तरह का है, तो उस पर भी यह डिपेंड करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कारण से भी आपको क्या देखने को मिलता है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे कि अगर कोई परिवार है, उसको में एक मेंबर है जो कमाने वाला, अगर उसे नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब उसे ये डर है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली है, और वो किस तरह से चलेंगे, किस तरह से उनका वृद्धि होगा, तो वो डर इसमें क्या होता है, बैठ जाता है। तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्या है, जो लोगों को फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज में होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं एगोराफोबिया के बारे में, कि एगोराफोबिया होता क्या है। तो वैसे पर्सन जो अकेले रहने से डरते हो, वैसे पर्सन जो कहीं अकेले भीड़ में चलने से डरते हो,
तो उनको क्या बोलते हैं, अगोराफोबिया बोलते हैं। यहां पर बोला गया इट इज अ फियर ऑफ द बीइंग अलोन, अकेले रहने से, इन पब्लिक प्लेस वेयर हेल्प वुड नॉट बी इमीडिएटली अवेलेबल, वैसे पब्लिक प्लेस पे जहां पर उनको इमीडिएटली हेल्प ना मिल पाए, जैसे कहीं अननोन जगह पे गए हो, मेला ये सब घूमने गए हो और वहां पे उनके चिन्ह पहचान के नहीं हो, तो वहां पे क्या होगा, उनको हेल्प नहीं मिल पाएगा इमीडिएटली, तो जिसके कारण तो उनमें यह एगोराफोबिया देखने को मिलेगा। यानी एलोन रहने से वो लोग क्या कहते हैं, डरते हैं। जैसे फियर ऑफ ब्रिज, इन क्राउड, क्राउड में रहने से डर, इन बसेस या फिर ट्रेन में रहने से डर, जाने से डर, तो ये सभी को क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया बोलते हैं। इट इज अ मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, यह क्या होता है, वुमेन्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। वुमेन्स को जैसे अकेले कहीं जाने में या फिर किसी जगह पे, जैसे अकेले घर पे या फिर कहीं और पे रहने में, तो उस समय पे क्या होता है, उनको डर फील होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया बोलते हैं। Severe from the anxiety attack is seen in this type of the phobia, so it is further classified. अब जो एगोराफोबिया इसको क्लासिफाई किया गया फर्दर दो क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसमें क्या है, पैनिक अटैक आते हैं, तो जिसके कारण से इसको दो क्लासिफाई किया गया, एक एगोराफोबिया विथ पैनिक डिसऑर्डर और एक एगोराफोबिया विथ विदाउट पैनिक डिसऑर्डर। एक पैनिक डिसऑर्डर के साथ में होता है, उसको एगोराफोबिया विथ पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, और एक विदाउट होता है तो उसको एगोराफोबिया विदाउट पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब बात करते हैं सोशल फोबिया के बारे में। इसमें क्या होता है, वैसे पर्सन जो भीड़ में बोलने से डरते हो, वहां पे जाने से हिचकिचाते हो, तो उनको गिल्टी ऐसा फील होता है, तो वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं, सोशियोफोबिया बोलते हैं। इट इज अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और सिचुएशन इन विच पब्लिक क्रिटिसिज्म मे अकर्स। बोला गया वैसा प्लेस जहां पे पब्लिक का भीड़ हो, वहां पर उनको बोलने का मौका मिले या फिर कुछ करने का मौका मिले और वहां पर उनको डर लगता है, तो उनको सोशियोफोबिया में उनको हम बोल सकते हैं। The peoples with sociophobia often have no friends. जो सोशियोफोबिया होते हैं उनका ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर फ्रेंड सर्कल है ही नहीं तो इधर उधर कभी भीड़ में गए ही रहे ही नहीं है, तो जिसके कारण से उनको क्या होता है, डर ये सब फील होते। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फोबिया, जो थर्ड नंबर था। कोई भी स्पेसिफिक चीज से अगर जब डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं। जैसे पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। ना ही अलग अलग फोबिया है, उन सभी को मैं कुछ देर में भी मैं जस्ट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट जान लेते हैं और फिर लिस्ट पूरे हैं फोबिया के, उन सभी के बारे में एक बार हम जानेंगे। हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब फोबिया के बारे में आपको ऐसे भी पता है कि अगर जब डर लगता है तो क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, यानी टैकीकार्डिया हो जाएगा। जो रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाता है। फिर आपको क्या होता है कि जो, तो ये सभी चीज आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइटी अकर्स व्हेन पेशेंट फियर बीइंग ट्रैप्ड। क्या होता है, पेशेंट को बेचैनी महसूस होने लगता है, एंजाइटी, चिंता होने लगता है, अब मेरा क्या होगा, तो इस तरह से उसको लगने लगता है। बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अब ब्रीथ है जो लंबा है इस तरह से लेगा सांस। ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ पूरा सूखने लगेगा। फिर लैक ऑफ वॉइस, जो वॉइस है अगर मानो कि अगर कोई स्पीच वगैरह दे रहा है, कभी भी झुंड में नहीं, भीड़ में नहीं दिया है, तो अगर वहां पे जाएगा तो करने लगेगा हाँ, मतलब हाँ हाँ, इस तरह से बोलने लगेगा। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। पाल्पिटेशन, अगर उसको टच करोगे तो ऐसा डर जाएगा। फिर बात करते हैं अदर, जितने भी एंजाइटी का जो सिम्टम्स है वो सभी भी किसमें आएंगे, फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर में आएंगे। मैं आपको सिम्टम्स, आपको कॉजेज, मैंने स्टार्टिंग में ही पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था, वो जो कॉजेज एंड सिम्टम्स है वो सभी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए लगभग सेम होंगे। ओके, तो आप प्लीज उसको जरूर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे। सेकंड क्या करेंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे। एंड ड्रग्स थेरेपी में बेंजोडाइजापाइन्स देते हैं, जैसे क्लोनाजेपाम हो गया, लोराजेपाम होगा, डायजापाम हो गया। और एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, जैसे पैरोजेंथिन हो गया, फ्लूकोजेंथिन हो गया एंड फेनालेजीन हो गया। तो ये सभी ड्रग्स वगैरह हम लोग मैनेजमेंट में देते हैं।
बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो आईपीआर है, जो पेशेंट और नर्स के बीच में, वो मजबूत होना चाहिए। उसे ऐसा फील कराना है कि मैं आपके साथ ऑलवेज हूं। सेकंड बात कि जो पेशेंट है वो किस कारण से या फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में पहुंचा है, तो उसके कॉजेस के बारे में जानना है और उस चीज से थर्ड स्टेप में उससे उसको दूर करना है, उसे बताना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और फियरलेस उनको बनाना है। तो इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट भी करते हैं। बाकी मेडिसिन सब जो है वो रेगुलर चलाएंगे और उनको जैसे फोबिक है, जैसे उनको क्या है भीड़ में जाने से डर लगता है, तो उनको फ्रेंडशिप वगैरह सर्कल कराएंगे, 4-5 लोगों से रेगुलर बात करवाएंगे उनको बातचीत में, तो जिसके कारण से लोगों से मिलाने के कारण से क्या होगा, उनके अंदर में भय वगैरह दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में कौन से फोबिया को क्या बोलते हैं, वो सब जिस चीज से डरता है उसे हम क्या बोलते हैं, उन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज आप कमेंट करें, अगर कोई भी टॉपिक छूटा हुआ होगा तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा। और प्लीज फ्रेंड आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रीमियम लेने से आपको क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी में उसमें रहता है, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए लोगों के होते हैं। तो प्लीज आप जरूर ले लें। मिनिमम है 29 रुपीज का, आप उसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल।